बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसअप पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि अमेरिका टूटने जा रहा है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? यकीनन आप सोचेंगे कि ऐसा कोई मंजरनामा हमें अभी नज़र नहीं आता, लेकिन मैं कुछ दलाइल, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, जिन दलाइल और हक़ाइक़ की रोशनी में आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे कि आने वाले दिनों में अमेरिका टूटने जा रहा है। अमेरिका के हालात क्या हैं, अंदरूनी हालात क्या हैं, बैरूनी पोजीशन उसकी क्या है, इसकी तमाम तफसील हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेसअप पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी रियासत मिनेसोटा में एक गैर मुसल्लह स्याफ़ाम शख्स को पुलिस की हिरासत में कत्ल किया गया। उस कत्ल के बाद हालात इस कदर अमरीका के हाथ से निकले कि शहर शहर करिया करिया एहतजाज जारी है। 46 साल ये नौजवान था या 46 साल ये शख्स था जिस शख्स को गर्दन पर घुटना रखकर अमरीकी फ़ौजी ने कत्ल कर दिया। और उस वाक़े की जो वीडियो मंजर आम पर आई, उस वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तो अमेरिका में जैसे आग ही लग गई। हुआ क्या था? हुआ ये था, 46 साल जॉर्ज फोर्लेट को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद ज़ेरे हिरासत होने के बावजूद जब उसे ज़मीन पर गिराया तो गिराते ही उसके सर के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर अमरीकी फ़ौजी ने बिल्कुल इसराइली अंदाज से घुटना रखा और इस अंदाज से उसको दबाया कि उसका दम घुटने लगा। इस तमाम वाक़े की वीडियो बन रही थी और वीडियो के दौरान वो नौजवान बार बार ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि उसे सांस जो है वो नहीं आ रही, लेकिन अमरीकी फ़ोर्सेस की तरफ से, अमरीकी फ़ौजियों की तरफ से किसी किस्म का उस पर रहम नहीं किया गया। उसकी वजह ज़ाहिर है यही थी कि वो स्याफ़ाम था और उस स्याफ़ाम को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और यही बताया जाता है कि जिस वक्त उसे वहाँ से उठाया गया, एम्बुलेंस में डाला गया, उस वक्त उसका जिस्म जो है वो हरकत करना छोड़ चुका था। फिर क्या था, वीडियो मंजर आम पर आई और हंगामे शुरू हो गए। शुरू में जब ये हंगामे हुए तो अमरीकी सदर की तरफ से बिल्कुल इस अंदाज से बिहेव किया गया जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मारा गया है और इसको बिल्कुल परवाह नहीं है। और इसी अंदाज से अमरीकी हुकूमत ने भी इसको डील करने की कोशिश की और बिलखुसूस ट्रंप इंतज़ामिया तो इंतहाई अफसोसनाक तरीके से पेश आई और जिसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमती रवैये के बाद एहतजाज यूँ फूटा कि मुकम्मल तौर पे 50 से 60 जो शहर हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगाने तक नौबत पहुँच चुकी और बिलाखिर अब नेशनल गार्ड को जो है वो तलब कर लिया गया है और 13,000 से ज़ायद नेशनल गार्ड के ये अहलकार हैं जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद गालबन पहली दफ़ा इस तरह से बाहर आए हैं और आकर हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। हालात क्या हैं? हालात ये हैं कि कोई ब्रांड की दुकान महफूज नहीं है, किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो रोडों पर नहीं चल रही, अमरीकी रियासतों के अंदर लोग पथराव कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इस तरह के हालात हैं जैसे हालात अमरीका हमेशा दीगर ममालिक में करवा दिया करता था और बाद में दूर से बैठकर उसका तमाशा देखा करता था। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुकम्मल तौर पर स्याफ़ाम के कत्ल के बाद पुलिस के ख़िलाफ़, अमरीकी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज हो रहा है। अमरीकी हुकूमत की तरफ से वाक़े में मुलव्वस जो पुलिस अहलकार हैं उनमें से 3 को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि एक पर कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अमरीकी अवाम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो जो बाकी अहलकार थे उन पर भी यही मुकदमा चलाया जाए और उन पर भी वो दफ़ात शामिल की जाएँ जो एक्चुअल इस कत्ल के वाक़े में होती हैं। 2014 में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था जब एक शख्स को ब्रांड के सिगरेट खुले फ़रोख्त करने पर पुलिस ने हिरासत में लिया और उसी हिरासत के दौरान इसी अंदाज से उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसकी गर्दन को दबोच कर घुटने के साथ उसका दम घुटने पर मजबूर कर दिया। उस वाक़े के दौरान भी वो शख्स 11 दफ़ा बार बार ये कह रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन उसकी
इस बात को सुनने के बावजूद अमेरिकी पुलिस एहलकारों ने किसी किस्म की कोई उसके रिलीफ नहीं दिया जिस पर वो कत्ल हो गया। 2014 के बाद हुआ ये कि ये लफ्ज़ मुझे सांस नहीं आ रहा एक तहरीक की सूरत में सामने आया और उस वक्त भी इंतशार अमेरिकी रियासतों के अंदर आया। लेकिन अब जो हालात हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। अमेरिकी सदर के हालत ये है कि एक तरफ वो सोशल जो नेटवर्क है ट्विटर, उस पर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से अलकाबात दे रहा है, ललकार रहा है, तो दूसरी तरफ ट्विटर की तरफ से भी ये हो गया है कि उन्होंने पहले भी एक ट्वीट को उन्होंने वार्निंग के साथ शाया किया, उसके बाद दूसरे ट्वीट को भी उन्होंने इसी अंदाज से किया। और अमेरिकी सदर ने अब किया ये है कि वो मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्क को जो आज़ादी दी गई है उस आज़ादी के ख़िलाफ़ कानून साजी करने जा रहे हैं और ये भी एक तरह से अमेरिका के हालात को मज़ीद ख़राब करने की तरफ एक कदम है। अब हालात ये हैं कि अंदरूनी तौर पर मईशत उनकी डाउन हो रही है, अंदरूनी तौर पर वो इंतशार का शिकार हैं, अंदरूनी तौर पर रियासतों के अगर एक मेयर को अमेरिकी सदर ट्विटर के ज़रिए धमकियां देगा तो इसका मतलब ये है कि हालात ये हैं कि अब अमेरिकी सदर की ग्रिप कमज़ोर होती जा रही है। और धमकी क्या है? धमकी ये है कि अगर आपने इनके ख़िलाफ़ गोली नहीं चलाई तो वो नेशनल गार्ड के ज़रिए ख़ुद आकर ये काम करेगा। तो क्या अमेरिकी सदर को किसी मेयर के साथ मुखातिब होने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क की ज़रूरत थी या अपना नेटवर्क उनका काम नहीं कर रहा? तो ये वो इशारे हैं जिन इशारों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त इंतशार और खलफशार किस हद तक बढ़ चुका है। चूँकि इस मुल्क के अमेरिकी रियासतों के इर्द गिर्द आलमोस्ट समंदर ही है, तो ज़मीनी तौर पर तो यहाँ पर किसी फ़ौज का दाखिल होना वो उस तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि अब वो टूट फूट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इंतशार होने के साथ साथ जो ख़ारजी हालात हैं, जो उनकी पूरी दुनिया के ऊपर ग्रिप थी, वो किस तरह कमज़ोर हो रही है। पहले तो हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमरीकी आने के बाद नेटो फोर्सेस को साथ मिलाया, पूरी दुनिया को साथ मिलाया। वो दुनिया जो अमेरिका की अफ़गानिस्तान में हमला करने के वक्त साथ थी, अगर आज उसका तज्ज़िया करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो अब अमेरिका के साथ नहीं है। ये दुरुस्त है कि वो अभी उस अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी नहीं है। दूसरी तरफ फिर वही तालिबान जिनको अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द गर्दाना गया, उनको इंतहा पसंद कहा गया, उनके स्कूल ऑफ थॉट के ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पे पैसा इन्वेस्ट किया गया मुस्लिम ममालिक में ताकि लोगों के अंदर जिहादी सोच ना आए, जो लोगों के अंदर ये सोचना पैदा हो सके कि जो मुल्क दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करते हैं उनके ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद की जा सकती है। तो उसके लिए एक बड़े पैमाने पे अरबों डॉलर ख़र्च किए गए, लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब तालिबान फातह के तौर पर सारी दुनिया देख चुकी है। तो यूरोपीय यूनियन की तरफ अगर हम जाएँ तो यूरोपीय यूनियन के भी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि अगर नई उभरती हुई ताकत को अगर आपने देखना है, वो ताकत जिसके मुतालिक हम ये समझते थे कि वो एशिया से बरामद होगी, वो बरामद हो चुकी है और वो चाइना की सूरत में बरामद हो चुकी है। तो हमें अब सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें चाइना की तरफ भी देखना चाहिए ताकि चाइना के साथ आने वाले वक्तों के साथ हम अपनी तिजारत भी मेंटेन कर सकें और जो दीगर मामलात हैं वहाँ पर भी बतौर सुपर पावर के हम चाइना की तरफ देखें। पाकिस्तान, जिसके मुतालिक यही कहा जाता था कि पाकिस्तान तो अमरीकियों का पिट्ठू है, जैसे अमरीकी कॉलोनी तक कहा गया पाकिस्तान को, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात भी यकसर तब्दील हो चुके हैं। वो कुव्वतें इस वक्त इक़्तिदार में नहीं हैं जो अमरीका की वो सपोर्ट किया करती थी। वो कुव्वतें इस वक्त ज़वाल पजीर हैं जो अमरीका की हमायत याफ्ता थीं। यही सूरत हाल अफ़गानिस्तान के अंदर भी है। वो कुव्वतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर हैं जो अमेरिका की हमायत याफ्ता थीं। दूसरी तरफ अगर आप नेपाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर भी बजरिया इंडिया वो कुव्वतें इक़्तिदार में अब नहीं हैं जो अमेरिका की हमायत याफ्ता थीं। अगर हम हमारे इस खत्ते की बात करें तो इस खत्ते में चाइना के काउंटर करने के लिए यही तासुर दिया जाता था कि इंडिया जो है वो उसको टफ़ टाइम देगा, लेकिन अब हालात आप देख रहे हैं कि इंडिया भी चाइना के हाथों पिट रहा है। तो ये सिचुएशन अब बता ये रही है कि ज़वाल
आ रहा है, ज़वाल आगे बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ। अब 1, 2, 4 कोई ऐसे वाक़यात जो वाक़यात मुकम्मल तौर पर इस धुंधली पिक्चर को क्लियर कर देंगे, जो धुंधली पिक्चर अब हमें बता रही है कि अमेरिका ज़वाल की तरफ बढ़ रहा है। आप तसव्वुर करें कि वो सोशल मीडिया अमेरिकी पॉलिसियों के तहत बनता था, अब उस सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर अमेरिकी सदर के बयान को अगर एडिट करके अगर उसको डिलीट कर दिया जाता है, एडिट कर दिया जाता है, तो फिर पोजीशन कहाँ है। तो ये वो हालात हैं जिन हालात के तनाजुर में हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका अपने ज़वाल की तरफ बढ़ेगा और ये बदलती हुई सूरत हाल सारी दुनिया समझ चुकी है। आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने तौर पर भी इसका तजिया कर लें कि जिन जिन रियासतों के अंदर अमेरिकी हमायत याफ्ता लोग इक़्तिदार पजीर थे, वो लोग अब ज़वाल पजीर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी इंशाअल्लाह जल्द ज़वाल पजीर होने वाला है। आप मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।